कराची से मैं हूं सफदर रिजवी। नाजरीन, सिंध का ये तालीमी साल एक सेशन नहीं बल्कि एक सेमेस्टर बन गया है, क्योंकि सेमेस्टर 6 महीने का होता है और ये तालीमी सेशन भी तकरीबन 6 या 6.5 महीने पर मुहित है। ये तालीमी सेशन अगस्त 2024 में शुरू हुआ था। 15 अगस्त से शुरू होने वाला ये तालीमी सेशन अप्रैल 2025 में इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इसी में इम्तहानात भी होंगे, इसी में बच्चे की तदरीसी क्लासेस भी होंगी। ये सब कुछ क्यों हुआ? इसकी वजह एक ये है कि गुज़िश्ता तालीमी साल किताबें ना होने की वजह से 4 महीने की ताख़ीर से शुरू हुआ था, जबकि नया तालीमी साल अब वक्त पर शुरू करना है, यानी अप्रैल में शुरू करना है। लिहाजा इस तालीमी साल को जब कम किया गया और अगला तालीमी साल को वक्त पर शुरू करने की कोशिश की गई तो सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया। सिलेबस को रिड्यूस करके ये फैसला किया गया कि मैट्रिक और इंटर के तलबा 75% सिलेबस पढ़कर इम्तहानात में जाएंगे। जब ये बच्चे 75% सिलेबस पढ़ के इम्तहानात में जाएंगे तो जामियात में इनको क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी। हमने एनडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सरोज लोधी साहब से रब्ता किया, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। वो बताएंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इसके बाद जब ये इम्तहान लेंगे, बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे और अगले सेशन के लिए दाखिले लेंगे तो मुमकिन तौर पर ये क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, हम ये जान रहे हैं कि ये दूसरी बार है कि 4 साल में कोविड के बाद सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। एक बार रिड्यूस सिलेबस के साथ आप पहले ही बच्चों को दाखिल कर चुके हैं 2021 में और अब ये 2025 के दाखिले शुरू होने हैं। तो इस सूरत हाल में आप बताइए कि उस वक्त क्या हुआ था और अब ये बच्चे मुमकिन तौर पर क्या फेस करेंगे। ये डेफिशिएंसी जो होती है इसको किस तरह काबू किया जाएगा? ये सबसे पहले तो मैं इसको कोविड से कंपेयर नहीं करूँगा। उसकी वजह ये कि कोविड वाज एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थे कि जिसमें बहुत सारी मजबूरियाँ थीं। जो इस दफ़ा सेशन कर्टेल किया है उसकी 2 डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन तो एक तरफ ये है कि वो पूरी दुनिया के जो एकेडमिक कैलेंडर से चीज़ें अलाइन हो जाएंगी, लेकिन उसमें जो कबाहत है वो ये है कि हमें यूनिवर्सिटीज़ में अब जो एडमिशन्स होते हैं सिंध में और पूरे पाकिस्तान में वो एक्चुअली फर्स्ट ईयर की बेसिस पे अब होने लगे हैं। उसकी वजह के रिजल्ट्स डिले होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कोई 25% की कंटेंट की डेफिशिएंसी होगी ना, वो बच्चों के लिए चैलेंजिंग होगी, क्योंकि अब जो बेसिकली देखें तो कंटिन्यूटी है। जो स्कूल से पढ़ते हैं वो कॉलेज में कंटिन्यू होता है और वो कॉलेज से आगे यूनिवर्सिटीज़ में कंटिन्यू होता है, तो पिछली की तालीम उनके लिए बड़ी ज़रूरी है और वो नॉलेज ज़रूरी है। उसमें जो गैप आएगा उसमें बच्चों को बड़ी या तो मसाइल होंगे या यूनिवर्सिटीज़ को भी चाहिए कि कोई कंपनसेशन मैकेनिज़्म डेवलप करें, जो कि मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी बच्चों के ऊपर तालीम का बहुत प्रेशर होता है। अब ज़ाहिर है कि अब 2 तरीक़े हैं, या तो वो बच्चा ख़ुद मेहनत करके वो डेफिशिएंसी कंप्लीट कर ले और या कोई यूनिवर्सिटीज़ उनका कोई ऐसा इक़दाम करें कि वो डेफिशिएंसी पूरी हो जाए। तो अब ये हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। चाहे तो हम उन्हें बीच में समर का जो ब्रेक आता है उसमें एंगेज करें बच्चों को कि वो जो डेफिशिएंसी को पूरा करें, या कोई शाम में इवनिंग में एक्स्ट्रा क्लासेस करके उनको करें, वरना बच्चों के ऊपर ये बोझ डालना तो मैं समझता हूँ। तो डॉक्टर साहब, क्या ये मुमकिन है कि जो आप एप्टीट्यूड टेस्ट लेने जाएंगे बच्चों को, जैसे रिड्यूस सिलेबस से इनके एनुअल एग्जाम्स होंगे उसी तरह रिड्यूस सिलेबस से ये एप्टीट्यूड टेस्ट हो, क्या ऐसा भी मुमकिन है? ये ईमानदारी का तकाजा ये है कि जो पढ़ा है उसका टेस्ट लेंगे ना, जो पढ़ा ही नहीं उसका टेस्ट कैसे ले सकते हैं। ईमानदारी का तकाजा ये है कि उन बच्चों से उसी चीज़ का टेस्ट लिया जाए जिस चीज़ का जो चीज़ पढ़ के आए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि जब एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, चाहे कराची यूनिवर्सिटी का हो, चाहे एनडी यूनिवर्सिटी का हो, एमडी कैट का हो, काफ़ी जो सिंध के बोर्ड हैं उसमें ये होता है कि बच्चे A1 ग्रेड लेकर आते हैं और जब एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठते हैं तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये क्या वजह है? बोर्ड के मसाइल हैं, ये पीछे स्कूलों के मसाइल हैं, ये क्योंकि आप लोग जो टेस्ट लेते हैं वो तो वही जो निसाब वो इंटर में पढ़ के आए हैं उसी का टेस्ट आप लोग ले रहे हैं। तो वो बच्चा जो A1 ग्रेड लेकर किसी भी बोर्ड से आया है वो क्यों यहाँ पास नहीं कर पाता A1 ग्रेड वाला? देखिए, इसका बहुत बड़ा ताल्लुक़ जो है वो मार्किंग पॉलिसी से है। जो मार्किंग स्कीम डिसाइड हुई है उसमें किस हद तक लीनियंसी होती है। कुछ बोर्ड्स में लीनियंसी ज़्यादा होती है, तो अनफॉर्चुनेटली देखिए ओवरऑल हमारे सिस्टम में ऐसा है कि हर चीज़ को इन्फ्लेट करते हैं, तो मार्क्स भी इन्फ्लेट होते हैं। और मैं ये नहीं खुदा न खास्ता कह रहा कि बेईमानी से होते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात है कि हमारी टेंडेंसी है कि बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को पेश करते हैं। तो जब उनका टेस्ट किसी और ग्राउंड पे होता है तो फिर ज़ाहिर है कि बच्चों की असल चीज़ आती है। तो वो डिपेंड कर रहा है बच्चों की अपनी मेहनत पे भी, बोर्ड की अपनी असेसमेंट पॉलिसीज़ पे भी, तो उसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, सिंध में सिलेबस को शॉर्ट कर दिया गया है। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात इस साल बच्चे 2025 में अप्रैल के महीने में और मार्च के महीने में शॉर्ट सिलेबस के साथ देंगे। ये शॉर्ट सिलेबस के साथ बच्चे इंटर का इम्तहान पास करने के बाद जब जामियात में जाएंगे तो उनको क्या फेस करना पड़ेगा, इस सिलसिले में हमने जामिया कराची के वाइस चांसलर
प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इराकी से बात की है। डॉक्टर साहब, ये सूरत हाल आपके सामने है, आप बताइए कि कोविड में भी इस तरह की सूरत हाल बनी थी, वो शॉर्ट सिलेबस के साथ बच्चों ने इंटर किया था और उसके बाद यहाँ पर आए थे और दीगर जामियात में गए थे। हम देखते हैं कि मुसलसल नताइज जो यूनिवर्सिटी में बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठते हैं, वो नताइज उनके दिन ब दिन डाउन हो रहे हैं। शॉर्ट सिलेबस के साथ बच्चे एक बार फिर 4 साल बाद आएंगे, उनकी नताइज कैसे रहेंगे और ये क्या फेस करेंगे बच्चे BS प्रोग्राम में? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो जब हम एकेडमिक्स की बात करते हैं तो किसी भी हवाले से कोर्सेज़ को शॉर्ट करना मुनासिब बात नहीं होती। कोर्सेज़ शॉर्ट करने का मतलब ये है कि उस तालिब इल्म के अंदर जो नॉलेज हमने देनी है उसमें हम कमी दे रहे हैं। अब जब ये शॉर्ट कोर्स करके बच्चे यूनिवर्सिटी आते हैं तो उसकी रिफ्लेक्शन, एक तो हमारी जो प्री एंट्री टेस्ट होती तो उनकी जो पासिंग परसेंटेज है उसमें डिक्लाइन है, ऑलरेडी डिक्लाइन है। हार्डली 20 से 25% बच्चे जो हैं वो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं। तो ये खदशा है कि जब ये बच्चे इन शॉर्ट कोर्सेज से यूनिवर्सिटी में आएंगे तो जो उनकी टेस्ट की जो क्लियरेंस के चांसेस हैं वो कम होंगे। मेरे नज़र में अगर ये सोच थी कि जी हमने सेशन को 7 करना है तो मुनासिब ये था कि हम जो स्पैन ऑफ टाइम है उसको बढ़ा देते, बजाय इसके कि हमने जो स्पैन ऑफ डेज़ हैं उसको कम करते। हम स्पैन ऑफ टाइम जो बच्चे ने पढ़ना है 4 घंटे पढ़ने, 6 घंटे पढ़ने, उसमें इजाफा कर देते हैं और फिर उनके जो कोर्सेज़ हैं वो कंप्लीट करते हैं। यानी स्कूलों के, कॉलेजों के जो तदरीसी औकात कार हैं वो बढ़ा दिए, उसमें बढ़ा देना चाहिए था। अगर आप केमिस्ट्री का आप 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं तो अब अगर आपने टाइम पीरियड कम है आपके पास तो 1.5 घंटे की क्लास कर दें। इस तरीके से बच्चे के अंदर वो जो उसको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाएगी। सिर्फ शॉर्ट कोर्सेज़ का प्रॉब्लम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं वहाँ पे असातिज़ा की भी कमी है। तो ऑलरेडी हम उन बच्चों को मेयारी तालीम नहीं दे रहे हैं और मज़ीद कम कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये, दूसरे बोर्ड्स से जब ये बच्चे मुकाबला करते हैं तो ये पीछे रह जाते हैं। कैम्ब्रिज का है सिस्टम, आपका आगा खान बोर्ड मौजूद है, दूसरे तो किसी और बोर्ड ने तो अपने कोर्सेज़ को शॉर्ट नहीं किया। तो हम अपने ही बच्चों को, ठीक है जी, एक कंपटीशन का दौर है, बच्चों ने compete करना है, बाहर ममालिक में भी बहुत सारे लोग पढ़ने जाना चाहते हैं। तो मेरे नज़र के अंदर शॉर्ट कोर्स करना मसले का हल नहीं। डॉक्टर साहब, जामिया कराची इस बात पर गौर कर रही है कि आइंदा जो दाखिले दिए जाएं वो फर्स्ट ईयर के नताज की बुनियाद पर दिए जाएं। अभी ये फैसला जो है मंजूरी होनी इस पर बाकी है, और जब ये बच्चे शॉर्ट सिलेबस के साथ आएंगे, कोर्सेज ज़्यादा पढ़ेंगे, तो क्या ऐसे किसी बात पे गौर होगा कि क्या इनके इम्तिहानात जो लिए जाएंगे, जो इनका एप्टीट्यूड लिया जाएगा, क्या उसके लिए भी कोई आप शॉर्ट सिलेबस से लेंगे या आप उसी तरह लेंगे? मैं समझता हूँ कि हम एक बेहतर फ़ैसले को कंटिन्यू करें रादर दैन अगर कोई फ़ैसला ठीक नहीं हुआ है और उसको हम अपने तौर पे अडॉप्ट करें, वो मुनासिब बात नहीं है। तो यूनिवर्सिटी की तालीम, हायर एजुकेशन जब आप कहते हैं तो उसके एक स्टैंडर्ड्स हैं, तो हमने उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है पहली बात। तो जामिया कराची की पॉलिसी यही होगी कि हम इन बच्चों की टाइमिंग बढ़ा दें और अदर दैन जो कोर्सेज शॉर्ट फॉल्स हैं उनके तरफ उनकी तवज्जो हो। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सिंध के तालीमी बोर्ड्स के नताइज के बाद जब ये बच्चे जामियात में एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए आते हैं तो इनमें से बड़ी तादाद में बच्चे A1 और A ग्रेड रखने के बावजूद अपने एप्टीट्यूड टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं। जामिया कराची के पिछले 4 साला एप्टीट्यूड टेस्ट के नताइज का अगर हम हवाला देंगे तो उसमें देखा जा सकता है कि कोविड में 34% बच्चे सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट पास कर सके थे। लेकिन सूरत हाल अब बतदरीज और नीचे की जानिब आ रही है। कोविड के बाद 2022 में और 2023 में और अब 2024 में ये सूरत हाल 21%, 26% और अब 25% तक आ गई है। इस साल सिर्फ 25% बच्चों ने एप्टीट्यूड टेस्ट पास किया है, जबकि 2025 के जो नए सेशन के लिए बच्चे दाखिला ले रहे हैं इसमें 75% बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट में फ़ेल हो गए हैं। कि जो पासिंग रेशो है
وہ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے. اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ کالجز میں ویسے بھی جو ہمارے بچے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی ہے. کالج میں رجحان جو ہے وہ کم ہے کہ اٹینڈنس کی وجہ سے اتنا زیادہ ریلیکسیشن ہو جاتی ہے کہ وہ بچہ وہاں کلاسز بھی وقت پہ نہیں لے رہا, اور پھر وہ جب سیلف اسٹڈی کرتا ہے تو وہ اور پھر جب اس طرح کے اقدامات ہم کرتے ہیں کہ بھائی سلیبس کو ریڈیوس کر دیا, 50% ریڈیوس کر دیا, کبھی 25% ریڈیوس کر دیا, تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے جب وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی تیاری کرتا ہے تو وہاں پہ ایشو آتا ہے, کیونکہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جو ہے جرنلائز پورے سلیبس کو کور کر رہا ہوتا ہے, اور اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ یونیورسٹیز میں ڈیفینیٹلی داخلے کم ہوں گے اس کے انٹرسٹ کے شعبوں میں. تو یہ جو ابھی دوبارہ اقدام کیا گیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ 25% جو ہے وہ سلیبس جو ہے وہ ریڈیوس کر کے اور پھر ایگزام جو ہیں ان کے لیے جائیں گے. اچھا, ایسے ہی کچھ ماضی میں جب کووڈ کا زمانہ تھا اس وقت بھی ایگزام جو ہیں وہ کم سلیبس کے اوپر لیے گئے تھے اور سلیبس پورے ہو ہی نہیں پائے تھے, اور اس وقت جو ہے کلاسز بھی نہیں ہو پائیں, بچوں کا وہ انٹریکشن بھی نہیں ہوا نہ کالج میں. جب وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف آئے تو اس وقت انہیں بہت زیادہ ڈیفیشنسی فیس کرنی پڑی. پھر یونیورسٹی میں جب وہ ہائر اسٹڈیز میں پڑھتے ہیں, میتھمیٹکس کے کورسز, انگلش کے کورسز, پاکستان اسٹڈیز, ہر کورسز میں ان کے پاس ڈیفیشنسی موجود تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقدام اس دفعہ کیا گیا ہے اس کے لیے پھر یونیورسٹیز پہ برڈن پڑے گا. ناظرین, سندھ کے بچے تو شارٹ سلیبس کے ساتھ سالانہ امتحانات میں جائیں گے اور اس کے بعد یہ امتحان پاس کر کے جامعات میں داخلے کے لیے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیمبرج کے وہ بچے جو اے لیول کر کے جامعات میں آئیں گے اور آغا خان بورڈ کے بچے جو انٹر کر کے جامعات کی طرف آئیں گے وہ مکمل سلیبس پڑھ کر آئیں گے. جب وہ بچے جو مکمل سلیبس پڑھ کے آئیں گے لیکن جو سندھ کے سرکاری بورڈ کے بچے ہیں وہ 75% سلیبس پڑھ کر آئیں گے, ان دونوں کے درمیان اگر ہم تقابلی جائزہ لیں تو ایک بڑا فرق موجود ہوگا. اس فرق کو خود حکومت سندھ کے محکمہ تعلیم نے کریٹ کیا ہے. اب یہ فرق بچے کیسے ختم کریں گے, جامعات کیسے ختم کریں گی, یہ وہ سوال ہے جو ہم آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں.